जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने श्रीनगर में शुरू किया बैठकों का सिलसिला। कल दोपहर तक श्रीनगर में रहेगी आयोग की टीम। जम्मू में भी होंगी बैठकें। चुनावों का मसौदा हो रहा तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। जम्मू कश्मीर के शीर्ष कांग्रेस नेताओं से करेंगे बैठक। प्रदेश कांग्रेस के कई आला नेता बैठक में होंगे शामिल। चुनाव आयोग से मिलने के बाद दिल्ली होंगे रवाना। विपक्ष के कई सियासी दल कठुआ में भर रहे हुंकार। जम्मू के बाद अब कठुआ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दल हुए एकजुट। रामबन की 4 पंचायतों के लोग उतरे सड़कों पर। मात्र एक ही राशन डिपो का कर रहे पुरजोर विरोध। राशन डिपो पर पंजीकृत हैं 1770 राशन कार्ड धारक। हर पंचायत में एक राशन डिपो खोलने की मांग। स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चुनाव आयोग की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में श्रीनगर पहुंची इस टीम ने सियासी दलों, चुनाव विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बता दें कि ये टीम जो है वो कल दोपहर तक श्रीनगर में रहेगी और इसके बाद जम्मू में तकरीबन 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठक करेंगी। उसके बाद शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंची है और सबसे पहले वो श्रीनगर में आज बैठकों का दौर करेगी। 8 से 10 अगस्त के बीच में ये बैठकें की जाएंगी, जिसके बाद दिल्ली रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू में तकरीबन 5 बजे के करीब जो है वो 10 अगस्त को देखने को मिलेगी। आज और कल जो है वो श्रीनगर का निरीक्षण किया जाएगा। वहां पर तमाम चीजों को लेकर जानकारी ली जाएगी और उसके बाद एक पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे सुरक्षा घेरे के बीच में सीईसी राजीव कुमार और उनके जो साथी हैं, जो आला अधिकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। पूरी कॉन्वॉय के बीच में जो है वो राजीव कुमार यहां पर पहुंचे और तमाम आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। अलग अलग विभागों के साथ बैठकें की जा रही हैं। सियासी दलों के नेताओं के साथ यहाँ पर बैठकें की जा रही हैं और वहीं पर अलग अलग लोगों के साथ बैठकें की जा रही हैं ताकि एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो सके जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर। हालांकि असेंबली इलेक्शंस के साथ साथ अभी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी पेंडिंग है, वहीं पर पंचायती राज इलेक्शंस पेंडिंग है। लेकिन अभी खास तौर पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस को लेकर, जहाँ पर कि असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो 10 सालों से नहीं हुई, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होनी चाहिए। जिसके बीच में कि अब ये बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है और तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे सुरक्षा घेरे के बीच में तमाम आला अधिकारियों, अलग अलग सियासी दलों के साथ बैठकों का दौर यहाँ पर बदस्तूर जारी है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन के माध्यम से इमरान नाइकू हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आप बताइएगा, जिस तरीके से 3 दिन का दौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर में रहने वाला है, पहले वो श्रीनगर गए हैं, क्या कुछ शेड्यूल उनका रहने वाला है? बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेलीगेशन यहाँ श्रीनगर से जहां पर आपको बता दें कि इमरान नाइकू के साथ संपर्क टूट चुका है। लेकिन आपको जानकारी यहां पर दे दूं कि चुनाव आयोग की टीम जो है वो श्रीनगर पहुंच चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। श्रीनगर में ये पूरी टीम पहुंच चुकी है और तमाम सियासी दलों के साथ जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है और एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है असेंबली इलेक्शंस को लेकर। तो चलिए, इमरान नाइको एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, किस तरीके का दौरा यहाँ पर रहने वाला है? जी, कमीशन ऑफ इंडिया की टीम सुबह श्रीनगर के SKICC पहुंची। यहाँ वो सियासी जमातें भी पहुंची जिनको इन्विटेशन मिला था अपनी बात रखने का और मीटिंग जो है
आखिरी पड़ाव पे है और कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, बीजेपी ने भी अपनी बात रखी है और इसके अलावा बीएसपी ने अपनी बात रखी है, सीपीआईएम के लीडर्स बाहर निकले, उन्होंने अपनी बात रखी है, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी अंदर है, अभी उनकी बारी भी है। तमाम जितने भी पार्टी यहाँ ईसीआई के साथ मीटिंग में शिरकत की है उनसे हमने बात की तो उनको यही कहना है कि हमने यही मांग रखी है कि जम्मू कश्मीर में जितना जल्द हो सके यहाँ इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि हालात बिल्कुल साजगार है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो असेंबली इलेक्शंस में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सियासी जमातों का कहना है कि वो काफी पुर उम्मीद है कि 30 सितंबर से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उससे पहले ही यहाँ इलेक्शंस होंगे असेंबली के। असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर पेंडिंग है, उसी के साथ साथ अगर हम यूएलबी इलेक्शंस की बात करें या फिर पंचायती राज इलेक्शंस की बात करें वो भी पेंडिंग है। क्या लगता है कि उसके साथ साथ इन दोनों इलेक्शंस को लेकर भी बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, चूंकि टाइम जो है इलेक्शंस का वो चाहे पार्लियामेंट के असेंबली के हों, फिर यूएलबी के हों, चाहे पंचायत के हों, सबका अपना वक्त पहुंचा है, टाइम तो डेट तो हुई भी है। इसलिए पुर उम्मीद सियासी जमातें हैं कि इंतखाबात सभी चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों, असेंबली के हों या फिर पंचायत के, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज मीटिंग भी हुई है, जो आज फीडबैक लिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, वो सिर्फ असेंबली इलेक्शन के हवाले से है। तो सभी जमातें पुर उम्मीद हैं कि असेंबली के इंतखाबात होंगे, जैसे कि उन्होंने हमसे बात की है। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी इमरान, कितनी तैयार तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो कितनी तैयार हैं, चाहे हम बीजेपी को के लेके बात करें, कांग्रेस, अलग अलग सियासी जमातें आज ही नहीं बल्कि काफी टाइम से वो चिल्ला रही है, गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो तैयार है, जबकि उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, असेंबली के इलेक्शन तो वो तो ऑलरेडी इसके लिए भी तैयार थे। अब भी इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि हमने अपनी बात ईसीआई डेलीगेशन के सामने रखी कि हम बिल्कुल सियासी जमातें इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ इंतजार है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी नोटिस के अनाउंस करे और इनकी तारीखों का ऐलान करें। इमरान, आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी एकजुट हो गई बीजेपी के खिलाफ, क्या लगता है कि असेंबली इलेक्शंस में भी इसी तरीके का दौर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके का माहौल है अभी वैली में तो या JNK में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है इंतखाबात का। जैसे कि लोगों ने 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो उस तनाजुर में सियासी जमातें भी बड़ी तैयार हैं और पुर उम्मीद भी हैं और लोग भी इसका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू यहाँ पर अपडेट कर रहे थे श्रीनगर से, जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखाई कि सीईसी राजीव कुमार के साथ साथ तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है और एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस को लेकर। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कि कांग्रेस नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल होंगे। आज शाम तकरीबन 6 बजे के करीब होने जा रही ये बैठक चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर के दौरे के मद्देनजर यहां पर देखने को मिलेगी और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूलवानी, रमन भल्ला, तारिक हामिद और वहीं पर GME पीरजादा मोहम्मद सैयद, गुलाम नबी मोंगा, लाल सिंह और कांग्रेस पार्टी के कानूनी सलाहकार अशोक भान भी शामिल हो रहे हैं। ये सभी नेता आज श्रीनगर में चुनाव आयोग की टीम के साथ मुलाकात करने के बाद नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर से विनोद जी, आप बताइएगा, ये मीटिंग आज होने वाली है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग कांग्रेस के कई नेताओं की चल रही है, इस मीटिंग के बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे, राहुल गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग में भाग लेंगे, क्या कुछ जानकारी है? ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ऑलमोस्ट दस्तक दे रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग की टीम आ रही है, टीम आई हुई है और ये टीम लगातार पॉलिटिकल पार्टी से मिलने के साथ साथ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और DG से भी मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी को देखते हुए कांग्रेस ने भी ये फैसला लिया एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी, ये जो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उस मीटिंग
ये डिसाइड किया। एक शिपन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इंटरनल या इनफाइटिंग है, अंतरकलह को दूर करना मीटिंग बड़ा अहम रोल प्ले कर। कहा जाएगा कि अब जीत को सुनिश्चित करने या यूं कहा गया कि रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा है कि वो किसी के साथ ट्रिपल अलायंस नहीं करेंगे। इस पर भी चर्चा की जाएगी क्योंकि कांग्रेस ने ही इंडिया ब्लॉक तैयार किया था। बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक अच्छी पार्टी निकलकर सामने आई, स्ट्रांग यहाँ पर रही है, और वहीं पर ऑपोजिशन इस समय भी लोकसभा में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अपना यहाँ पर लोगों तक पहुंचने के लिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए? हम पिछले 2024 का आंकलन करें, जो 18वीं लोकसभा चुनाव था, उसमें जम्मू प्रोविंस की 43 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों में बढ़त मिली है। मैं पार्लियामेंट सीट के साथ साथ इनको विधानसभा की सीटों के साथ कंपेयर कर रहा हूं, और इन 43 में से मात्र 7 सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिली है। इससे ही बीजेपी की अगर बात की जाए तो 29 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। अब इस बढ़त को और बनाया जाए और किस तरीके से कैंडिडेट का चयन किया जाए, से इश्यूज को आगे ले जाकर जिस तरीके से आज दिल्ली में एक मीटिंग जो है वो होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे। तमाम जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिस तरीके से अध्यक्ष की बात करें विकार रसूल वानी, या फिर अन्य जो भी नेता है, रमन भल्ला की अगर बात करेंगे जो कि वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ पर उसके हेड हैं, तमाम जो नेता है वो दिल्ली जाएंगे। अभी की अगर बात करेंगे तो इनके द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम के साथ मुलाकात की जा रही है, और इस मुलाकात के बाद ये सभी नेता जो है वो दिल्ली की ओर रवाना होंगे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग में भाग लेंगे। और तमाम जिस तरीके से यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, उन्हीं तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी के साथ मीटिंग की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तो चलिए इसी बीच अब बात करेंगे जिस तरीके से अलग अलग लोक कमीशन ऑफ इंडिया के तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की गई है। इसी बीच गुलिस्तान न्यूज के साथ उन्होंने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए तमाम लोग जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमने उनके साथ मुलाकात करने के बाद हमने अपने कुछ पॉइंट्स रेज किए, जैसे जो बाहरी राज्यों से आए यहाँ वोट बना रहे थे उनको रोका जाए या उनका एक क्राइटेरिया बनाया जाए, फिर उनको यहाँ का वोट का हक दिया जाए। और दूसरा पॉइंट था सिक्योरिटी रीजन का। जो पॉइंट्स हमने उनके साथ रखे हैं वो पॉइंट्स उन्होंने नोट किए और हमें आश्वासन दिया। और दूसरा नंबर हमने किया कि ये जो फेसेस की बात की है, हमारे कुछ वोटर नोमार्ड्स हैं जो आगे पीछे गए हैं, उनको भी मद्देनजर रख के चुनाव किए जाएं। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने दिया और उन्होंने ये भी बता दिया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज के जो हमें उनके साथ मुलाकात करके लगा कि चुनाव जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, उनके आश्वासन से यही लगा। जी, सारी पॉलिटिकल मैक्सिमम सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ एक्टिव थी। हमने जब उनसे मिला, हम कम से कम 10 से 15 मिनट उनके साथ ब्रीफली बात हुई है और हमें ये उनसे मिलके ये पता लगा है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और मुझे लगता है कि जल्द से ये डेट अनाउंस कर देंगे। बीजेपी का अपनी वफद ECI के डेलीगेशन से मिला, क़यादत कर रहे थे फॉर्मर MLC सुरेंद्र अमरदार जी। सर आप बताएं, आपने क्या बात सामने रखी और कितने चांसेस हैं आप असेंबली के इंतखाबात के, और क्या कुछ रहा अंदर मीटिंग में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 100% चांसेस हैं इलेक्शन होने के। हमारा कंसर्न यह है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की हैं उनके जो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे। हमने उनके सामने जो कश्मीरी पंडित्स के कोर कंसर्न्स हैं जो स्कैटर्ड हैं सारे हिंदुस्तान में, वो कंसर्न्स भी रखे। हमने ये कंसर्न रखा कि जम्मू कश्मीर में जल्द फ्री और फेयर इलेक्शन हो। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी बात रखी, ECI के जो डेलीगेशन था उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से क्या पूछा? उन्होंने पूछा नहीं, हमने उनको बताया। वो यहाँ आए थे हमारा व्यू सुनने के लिए, हमने अपना व्यू सुनाया, हमने मेमोरेंडम दे दिया। मुद्दा ये है
कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जल्दी बहाल हो, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों और पॉपुलर गवर्नमेंट लोगों की सरकार बने। अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि ये एक एक्सरसाइज है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि यहाँ ECI की डेलीगेशन आया है, हालांकि इससे पहले भी आया था। अगर पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए तो आज क्या मसला है? वो अपोजिशन की बात आप अपोजिशन से पूछ लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको आश्वासन देते हैं कि हमने सीरियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए। जम्मू के जो हालात है क्या वो भी डिस्कस हुई इस मीटिंग में? जब सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव हालात डिस्कस हो गई तो ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र अंबरदार हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने ECI के डेलीगेशन से बात की। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ गुलिस्तान TV के लिए श्रीनगर से इमरान। सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है और विपक्ष आज कठुआ में हुंकार भर रहा है। बता दें कि जिला कठुआ में कांग्रेस, वहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित विपक्ष के कई अन्य दल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि विपक्ष द्वारा जिला स्तर पर किए जा रहे इन धरना प्रदर्शनों में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटाने की मांग करने के साथ साथ उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जम्मू से तस्वीरें हमने देखी और अब आपके सामने तस्वीरें कठुआ से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर तमाम सियासी दल एकजुट हो चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ मुद्दे रहे इन प्रदर्शनकारियों के? जहां पर आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि सभी पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो चुकी है। शिवसेना की बात करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टी एकजुट हो चुकी हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और जम्मू में भी एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास ये विरोध प्रदर्शन, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट देखने को मिला और आज कठुआ में ये सभी पार्टी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और यह सिलसिला अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अब जारी रहने वाला है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कांग्रेस, PDP, NC और तमाम जो सियासी दल हैं एकजुट हो चुके हैं और इनके मुद्दे क्या कुछ हैं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से स्टेटहुड वापस लाने की मांग इन लोगों द्वारा की जा रही है, सभी सियासी दल चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाए और वहीं पर जिस तरीके से एक नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियां अब बढ़ा दी जाएंगी, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सियासी दल है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। स्टार्ट यहाँ पर जम्मू से हुआ था, अब कठुआ तक ये विरोध प्रदर्शन जो है वो पहुंच चुका है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये विरोध प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के खिलाफ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी बीच जिला रामबन के हवाले से बात करेंगे, जहां पर रामबन में 4 पंचायतों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इन 4 पंचायतों के लोगों के लिए मात्र एक ही राशन डिपो यहां पर राशन लेना पड़ रहा है, जिससे कि 1770 राशन कार्ड धारकों में ज्यादातर यहां पर उनके हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि लोगों ने अब प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हुए प्रशासन के हर पंचायत में एक राशन डिपो खोलने की मांग की है। हम रोड पे रहेंगे, हम लोगों का शुक्रिया और आप टेंशन मत लीजिए। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि जिला रामबन में लोग जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और राशन डिपो की वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि अलग अलग इलाकों के लोगों को एक ही डिपो जो है वो मुहैया करवाया गया है और अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 1770 राशन कार्ड धारकों के लिए मात्र एक ही राशन डिपो जो है वो मुहैया करवाया गया है और अभी लोगों का एक ही कुछ यहाँ पर एक ही मांग है। उन्होंने कहा है कि हर एक पंचायत में एक राशन डिपो जो है वो खुलना चाहिए क्योंकि दूर दराज के इलाकों से लोग एक ही में आने को मजबूर हैं और सभी लोगों तक राशन नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से लोगों ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी इस प्रॉब्लम को लेकर अवगत करवाया और अब चीजों को लेकर जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और अब लोग जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो इस खबर पर
जानकारी देने के लिए रामबन से नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, आप बताएगा क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? इलाके में लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है और प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि मैत्रा में हमारे पास जो एक गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप है जिसे राशन डिपो भी कहा जाता है, लगभग 4 पंचायत है, लेकिन 4 पंचायत को सिर्फ एक जगह से ही राशन मिलती है और वो राशन जो है मैत्रा से मिलती है। 1770 यानी 1770 राशन कार्ड एक डिपो पर। जाहिर सी बात है एक दिन में आप अगर 100 लोगों को भी यहाँ से राशन देते हैं तो फिर भी आपको कहीं वक्त लग जाएगा क्योंकि छुट्टियां हैं, कहीं मीटिंग्स हैं, कहीं कुछ लोग पहुंच नहीं पाते। और इसी के खिलाफ आज मैत्रा में जो लोग यहाँ पहुंचे थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, एहतजाज किया है। और एहतजाज इसलिए किया है, उन्होंने कहा कि हर एक का अपना एक सेपरेट जो राशन डिपो होना चाहिए, गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप होनी चाहिए जो 4 पंचायत हमारे पास है, ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इन तमाम चीजों को। हालांकि कल की डेट में जहां हम बात करें, पब्लिक दरबार जो रामबन के अंदर ब्लॉक दिवस के रूप में लगाया गया था, वहां पर भी इस बात को उठाया गया और एक वहां से ऑर्डर भी जारी किया गया कि इन तमाम चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। हालांकि आज हमने देखा कि जो टीएसओ रामबन है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्हें कुछ तारीखें मुकर्रर की गई है पंचायत के लिए अलग अलग, की फला तारीख को फला पंचायत के लोगों को यहाँ से राशन मिलेगी। लेकिन लोगों की ये जो डिमांड है कुछ अलग है क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन लोग चाहते हैं और सोल्यूशन यही है कि जनाब आप हर पंचायत को अपना अपना राशन डिपो दे दीजिएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और अगर ऐसा ना हुआ तो इस पर लोगों ने ये कहा कि हम आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और जब तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं होगा तब तक हम इस तरह का एहतजाज करते रहेंगे क्योंकि हम इस दिक्कत से, इस परेशानी से काफी अरसा से गुजरते आ रहे हैं। लेकिन सरकार और जो इंतजाम चलाने वाले लोग हैं उनकी नोटिस में लाने के बावजूद भी हमारी इस परेशानी का अजाला नहीं किया गया है, हमारी इस परेशानी को रेक्टिफाई नहीं किया गया है। जी शिपन, कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे, क्या इन लोगों को आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए शिपन, इस चीज को तो बता दिया गया कि राशन आपकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेट वाइज की जाएगी, यानी हफ्ते के अगर 6 दिन वर्किंग डेज आते हैं तो इन्हीं दिनों में जो है अलग अलग पंचायत को एक एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी कहा गया, पहले से रिक्वेजिशन भेजी है डायरेक्टरेट को कि आप जो है अप्रूवल दीजिएगा ताकि हम अलग अलग पंचायत में जाकर राशन डिपो खोले। लेकिन अब देखना यह होगा कि एक तरफ चिट्ठियां तो आती जाती हैं, लेकिन जमीनी हकायक कब बदलते हुए नजर आएंगे, कब लोगों को इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस वक्त भी आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि लोग एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग, चाहे हम देखें मर्द वजन की बात करें, बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ पहुंचे हैं, औरतें भी यहाँ पर पहुंची। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ हम गर्मी की शिद्दत की बात करें, हीट वेव की बात करें, लेकिन ऐसे में लोगों का कतारों में खड़ा होना कहीं न कहीं परेशानी उससे भरा है। अब देखना यह होगा कि जो बताया गया है कि हमने चिट्ठियां भेजी है और लोगों का जो एहतजाज है वो कब रंग लाएगा और कब हर पंचायत का अपना राशन डिपो होगा, ताकि लोगों को राशन के लिए मैत्रा नहीं 5-7 किलोमीटर का सफर न करना पड़े, जबकि उन्हें अपनी पंचायत के अंदर ही राशन आसानी से मिल सके। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल रामबन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि 4 पंचायतों के लोग जो है वो एक ही राशन डिपो निर्भर है, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन जो प्रशासन है उसके खिलाफ यहाँ पर देखने को मिला। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर थाना मंडी के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत लोगों के घर घर स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरी तरफ कई जगहों पर इस योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाना मंडी में इस योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपें जमीन में ना दबाकर जमीन के ऊपर बिछाई जा रही हैं और स्थानीय लोगों ने इस परियोजना में कुछ और भी खामियां निकालकर जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि जहां पर अंडरग्राउंड पाइपें जो है वो बिछानी चाहिए क्योंकि ओवरग्राउंड पाइपें अगर बिछाई जाएंगी तो लोगों को दिक्कतें होंगी, कोई गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है और ये पाइपें जो है वो बहुत जल्द टूट सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीएचई डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसके द्वारा कुछ इस तरीके का काम कर रहा है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है और लोगों की अब एक ही मांग है कि जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान दे और ये जो पाइपें जो ये जमीन के ऊपर बिछाई जा रही हैं ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए। तो इस खबर पर जानकारी हम लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं। निसार खान हमारे साथ थाना मंडी से ज्वाइन कर चुके हैं। निसार, आप बताइए कि किस तरीके की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं, जो पाइपें हमारे सामने हम देख सकते हैं साफ तौर से विजुअल्स में।
जी शिपन, एक तरफ सरकार आवाम को साफ पानी फराहम करने के लिए जेजेएन स्कीम के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वही दूसरी तरफ अगर हम सब डिवीजन सरना मंडी की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े ठेकेदारों ने ठेके लेकर आगे या तो पीएचई के मुलाजमीन को काम सौंप दिए या फिर छोटे छोटे ठेकेदारों के दिए जो ना तजर्बाकार हैं और काम करने के लायक नहीं है। उन्होंने जो पाइपें जमीन के अंदर जो है ये पाइपें लिफ्ट स्कीम वाली जो है ये जमीन के अंदर 3 फुट लगानी थी, लेकिन उन्होंने बदकिस्मती से ये पाइपें जमीन के ऊपर खुली छोड़ दी हैं। ठीक है निसार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। निसार खान यहाँ पर थारा मंडी रेड कर रहे थे। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि जो पाइपें हैं वो अंडरग्राउंड डालने के बजाय रोड के ऊपर डाली गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।